अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आम आदमी खास बात। आज मैं आपके लिए एक मशवरा है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में काफ़ी कुछ गुज़िश्ता 5-6 साल से काफ़ी एसयूवी टाइप गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं, जिनमें किया स्पोर्टेज जो है वो काफ़ी नज़र आती है। इसके अलावा हुंडई तुक्सन, इसके अलावा हैवल, चेरी टिगो, अब नई आ गई है एक जैको J5 J7 प्रोटॉन। इस तरह काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जिनमें वो पेट्रोल वर्जन भी हैं, इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियाँ भी हैं, PHEV भी हैं, HEV भी हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं। तो इन्हीं गाड़ियों को लेते हुए आज की मेरी वीडियो है। और वीडियो ये बनाने का मकसद ये है कि आपको किसी बड़े नुकसान से बचाया जाए। अभी मैं कुछ अर्से पहले एक वीडियो देख रहा था पाक व्हील्स की, जिसमें सुनील मज साहब एक जो साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है, वो डिफरेंट गाड़ियों का रिव्यू भी देते हैं और इसके अलावा ओनर रिव्यू भी देते हैं। तो इसी तरह ही वो एक ओनर का रिव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बीच में एक ऐसी बात कर दी कि मुझे लगा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों का किसी नुकसान से बच जाए। तो पहले ज़रा आप ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। और इसकी जो वारंटी है वो बैटरी कितने अरसे की? सर इसकी बैटरी की है 1,80,000 किलोमीटर और और 6 ईयर्स। 6 ईयर्स, विच इज़ गुड ना। विच इज़ गुड सर। ये गाड़ियाँ, लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं, लाख चलाएं और बेच दें। अच्छा, लाख चलाएं, जब बेचेंगे तो अगला क्या करेगा? सर अगला इंशाल्लाह इस्तेमाल करेगा। जी, तो व्यूअर्स, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह वो साहब कह रहे हैं कि जी जब इसकी वारंटी ख़त्म हो जाए। मेरा मानना ये है, या मैं ये मशवरा देता हूँ कि जब इसका यानी कि वो साहब कह रहे हैं, मैं नहीं ये कह रहा, कि जब इसकी वारंटी ख़त्म हो जाए तो आप इसको 1 लाख चला के आप इसको बेच दें, यानी कि वो किसी और के हैंड ओवर चली जाए। कोई और जो इस मकसद के लिए वो गाड़ी ले रहा है कि उसका पेट्रोल बच जाए, उसकी कुछ बचत हो जाए, इसी मकसद के लिए हाइब्रिड गाड़ी ली जाती है ना। और उल्टा उसको वो गाड़ी पड़ जाए, क्योंकि अब वो ना वारंटी क्लेम कर सकता है, क्योंकि गाड़ी वारंटी की आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है। अब अगर उसमें कोई बैटरी का इशू आता है, कोई मोटर का इशू आता है, कोई गियर का इशू आता है, जो मेजर पार्ट्स हैं इनमें कोई इशू आता है, तो उसको खुद ही रिप्लेस करवानी पड़ेगी। तो जो बेचारा ये सोच के गाड़ी ले रहा था कि वो फ्यूल बचाएगा, उसको उल्टा वही गाड़ी को 10-15 लाख रुपया आपको पड़ जाएगी, जो कि आपको यकमुश्त पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो सोच है, इससे आपने बचना है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मेजॉरिटी की यही सोच है। जिस तरह की इन साहब ने जो बात की है कि जी वारंटी ख़त्म होगी तो आप गाड़ी को बेच दें, अब आप नई गाड़ी ले लें, उसको फुल एंजॉय करें, उसमें आप फ्यूल भी उसमें बचाएं, उसको एंजॉय भी करें, उसके जितने भी फीचर जो वर्किंग फीचर्स हैं वो सब आप एंजॉय करें। और जब वो गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाए तो आप किसी और के हैंड ओवर कर दें, ताकि वो जाने, उसका काम जाने, नुकसान हो उसका नुकसान हो, आप जो है वो उसमें से निकल जाएं। तो मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि जो इस तरह की गाड़ियाँ हैं, जो HEV गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो चाइना की गाड़ियाँ हैं, इनको आप परचेज़ करते हुए बहुत ही सोच समझ से, एहतियात से काम लें। सबसे पहली बात तो ये कि आप सेकंड हैंड गाड़ी ये परचेज़ ही ना करें। जिसने ली है वही भुगते, वही एंड तक उसको चलाए। और वो अगर गाड़ी बेचता है तो इतने कम पैसों पे मिले उसको, वो गाड़ी बेचे कि उसमें बैटरी की कॉस्ट भी निकले, जो आपकी मोटर है उसकी कॉस्ट भी निकले, जो गियर है, जो मेजर पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट उसमें से निकले, वो माइनस करके वो गाड़ी अगर आपको मिलती है तो फिर आप वो गाड़ी परचेज़ करें। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करेंगे तो हो सकता है आप जिस मकसद के लिए परचेज़ कर रहे हैं वो मकसद पूरा ना हो, आपका पेट्रोल जो बचाना मकसद था, उल्टा आपके उल्टे पैसे लग जाएँ, और वो भी इतनी अमाउंट लगे और यकमुश्त लगे कि आपको जो है वो संभलना ज़रा मुश्किल हो जाए। तो न्यू की तरफ जाएँ, नई गाड़ी की तरफ जाएँ। और जब उसको आप समझते हैं कि आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो कम से कम दूसरे का भला करें और इतना कम अमाउंट पे दूसरे को दें, ताकि वो अगर उसके लिए कोई मसला बनता है तो वो उसको जो है वो बियर कर सके, उसका लॉस जो है वो पूरा हो जाए। या आप भी अगले को वारंटी दे दें, जिससे आप गाड़ी जिससे आप देंगे, आपको तो पता है आपकी चीज़ की क्या वर्थ है, आप उससे वारंटी दे देंगे। खुदा अगर 2 साल में 1 साल में कोई इशू आता है तो आप उसको जो है वो ठीक करवाने के ज़िम्मेदार होंगे। इस तरह करके गाड़ियाँ सेल करें, क्योंकि इन गाड़ियों की कोई वर्थ नहीं है। क्योंकि अभी नई गाड़ियाँ आई हैं, 5-5, 6-6 साल हुए हैं। और जो होंडा टोयोटा तो है नहीं कि जी आप 25 साल पुरानी गाड़ी भी ले लें तो आप जब मर्जी उसको जहाँ मर्जी चाहें ले जाएं, उसने कुछ नहीं आपको कहना है। ये सेंसर बेस्ड गाड़ियाँ हैं, टोटल कंप्यूटराइज्ड गाड़ियाँ हैं। हर काम जो है वो इनका सेंसर के थ्रू है, कंप्यूटराइज्ड है। इसमें कोई थोड़ा बहुत इशू हो गया, पाकिस्तान में एक तो इनका मैकेनिक नहीं मिलता, और जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी तो आप जब कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी ने मांगने हैं आपसे ढेर सारे पैसे।
और आप फिर लोकल की तरफ जाएंगे, लोकल में आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो वो मैच नहीं होंगे। बड़े इन गाड़ियों के इशू हैं। हाँ, आज से 10-15 साल बाद इनकी वर्थ का पता चलेगा कि क्या वर्थ है, तब तक भी ये गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक चलती हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ ना जाएँ, जाना है तो आप न्यू गाड़ी की तरफ जाएँ। और सेकंड हैंड गाड़ी अगर परचेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है तो पहले उसमें से सारी कॉस्ट माइनस करें, बैटरी की कॉस्ट, मोटर की कॉस्ट, गियर की कॉस्ट, ये सब कॉस्ट माइनस करके फिर आप उस गाड़ी को परचेज़ करें। क्योंकि अभी आपको मैंने वीडियो दिखा दी है, इस तरह की ज़हनीत के लोग पाकिस्तान में बेशुमार हैं जो अपना फ़ायदा करते हैं और दूसरे का नुकसान चाहते हैं।